नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे जो ललिता घाट आप देख सकते हैं, वहां पर आज काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने वाला है, लोकार्पण उसका होने वाला है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो, इसी समय की बात की गई थी, लेकिन लग रहा था 2.5 साल में कैसे कोई पूरा कर सकता है, ये सब सोच रहे थे। तो आज जब यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि अभी कुछ देर में जब प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम शुरू होगा तो इन इलाकों में आप थोड़ा सा और ये चहल पहल आप नहीं देख पाएंगे उस समय, लेकिन इस समय दशाश्वमेध घाट पर भी इस बात को लेकर कौतूहल है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर के हिस्सों में भी देख लें तो वहाँ पर आपको हर जगह पुलिस वालों की मौजूदगी दिख जाएगी। हर कोने से वो जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ध्यान रख रहे हैं कि सुरक्षा में किसी तरह की कहीं पर भी चूक ना हो। ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग को खास तौर पर यहाँ पर पुलिस वालों को वहाँ पर तैनात किया गया है ताकि निगरानी समूचे इलाके की रहे। ये जो दिन है आज का वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोगों के मन में जो सबसे अधिक आस्था काशी में समूचे भारत में रही है वो देवाधिदेव महादेव का जो सबसे बड़ा धाम है काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। लेकिन क्या वहां पर और अतिरिक्त जगह हो सकती थी जहां पर लोग आराम से आकर दर्शन कर सकते थे? ये सबके मन में उठता था। आज जब वहां पर कतारें लगती हैं, जो पंक्तियां लगती हैं भक्तों की, तो आराम से वो मंदिर परिसर के भीतर ही बाकी छोटे मंदिरों का दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं। ये गंगा स्वच्छता के क्रम में जो आप अनाउंसमेंट भी सुन रहे हैं कि सिर्फ सीएनजी बोट चल सकती है, गंगा स्वच्छता के क्रम में वो सिर्फ घाटों की स्वच्छता न रहे बल्कि गंगा जी की भी स्वच्छता रहे। आप लोग बनारस के हैं? कहाँ के हैं? वीडियो मत बनाइए। कहाँ के? कानपुर से आए हैं। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है, आपने तस्वीरें देखी, मन में कितनी प्रसन्नता है इन चीजों? बहुत प्रसन्नता है। इस समय नेपाल से आए हुए हैं। अच्छा जी, योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं और ऐसा कॉरिडोर देखने को मिला है, बड़ी सौभाग्य की बात है। आज से 10 साल पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में एकदम स्वर्ग बन चुका है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ का धाम को इतना विस्तार दिया गया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है मैम। हम लोग यहाँ ड्यूटी में आए हैं और सुबह से बहुत खुश है। 3 दिन से ड्यूटी लगी है हम लोग की। शिक्षा विभाग यहाँ लगी है, शिक्षा विभाग से हम लोग हैं, बेसिक शिक्षा विभाग से। दीपक जलाने का काम हम लोग को दिया गया है। आज शाम दीपक भी जलेगा। जी जी। 1 महीने तक उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, ये भी समझ लीजिए। 1 महीने तक यहाँ पर उत्सव होगा और यहाँ पर तो जो अलग अलग राज्यों के बीजेपी शासित हैं उनके मुख्यमंत्री भी, जो कैबिनेट है उसकी ही बैठक यहाँ पे हो जाएगी। तो सिर्फ प्रतीकात्मक चीज़ें नहीं हो रही हैं, निर्माण हुआ है अभी काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर का, उसका लोकार्पण होगा तो उसके बाद लोग भी उसके बाद आकर देख पाएंगे। पहले अगर आप गंगा घाट से निकल कर जाते थे आगे की ओर तो आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन वहाँ से नहीं हो सकते थे, बाबा के दर्शन वहाँ से नहीं हो सकते थे। लेकिन अब गंगा जी में डुबकी लगाते ही जो भक्त हैं वो आगे की ओर देख सकते हैं, शिखर के दर्शन कर सकते हैं और सीधे एक मार्ग से होते हुए आगे मंदिर में प्रवेश भी कर सकते हैं। हम और चर्चा करेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग घाटों पर, अलग अलग जगहों पर जहां पर आज प्रधानमंत्री दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे वहां पर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। सज चुका है बाबा विश्वनाथ का दरबार। मंत्र, डमरू, ढोल के नाद से गुंजायमान है शिव की नगरी। भक्ति और आस्था के शंखनाद से हर कोई उत्साहित है। जी हां, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम है बनारस। सदियों पुराना एक सपना साकार हो रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी, यही नाम है उस सपने का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में करोड़ों शिव भक्तों की अभिलाषा को चरम पर पहुंचा रहा है। इस महायज्ञ का जिम्मा उठाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो खुद इस हकीकत को जन जन तक समर्पित करेंगे। गंगा घाट से शिव मंदिर के गर्भगृह तक पूरे परिसर को अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय बनाया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर परिसर के अंदर का निर्माण, जो कुछ भी नजरों के सामने है वो वाकई भव्य है, दिव्य है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है, जिसमें कुल 23 भवन बनाए गए हैं। 27 मंदिरों की खूबसूरत मणिमाला भी बनकर तैयार हो चुकी है। मंदिर परिसर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, वैदिक भवन समेत तमाम सुविधाएं हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तैयार करने में करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई है। वाराणसी की 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रसाद वितरण के लिए करीब 25 लाख लड्डू तैयार किए गए हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का पावन दिन माना जाता है और इस मौके पर सबसे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे, फिर गंगा मार्ग से होते हुए खुद गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। षोडशोपचार और राजोपचार विधि से भगवान विश्वनाथ की पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करता दिखेगा। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, आज उसी बेटे ने अपने फर्ज को निभाया। काशी के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना को आकार में ढलने की हर गतिविधि पर पीएम मोदी ने दिल्ली से बारीक नजर रखी। कब, कितना और कैसे क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी वो अधिकारियों से लेते रहे और अपना इनपुट देते रहे। खुद उनके घर काशी विश्वनाथ का मॉडल तैयार कर रखा गया। 225 सालों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को दोपहर 1:37 से 1:57 के बीच देश की जनता को समर्पित करने वाले हैं। मंत्रोच्चार, नृत्य, मृदंग की गूंज, डमरू दल का लयबद्ध वादन, पिशाच और साधु के रूप में शिव बारात लोकार्पण महोत्सव का इंतजार कर रहा है। रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। तो अद्भुत तैयारियां की गई हैं यहाँ पर। ये डमरू दल जो हम आपको दिखा रहे हैं, रोजाना वो अभ्यास अपनी करते हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग कोनों पर जहाँ पर उन्हें तैनात किया जाएगा, वहाँ पर वो डमरू की धुन से जो है वो स्वागत भी करेंगे प्रधानमंत्री का। और उसके साथ ही एक तरह से जब ये डमरू बजते हैं तो किसी मंत्रोच्चार से कम नहीं सुनाई देते हैं वो। हमारे 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा खिड़किया घाट पर हैं और कुमार अभिषेक हैं ललिता घाट पर। अभिषेक, ललिता घाट पर ही वो पूरा कार्यक्रम और ललिता घाट पर ही उस कॉरिडोर का निर्माण अभी तक, जहां गंगा जी और जो गंगाधर हैं उनके बीच कोई वैसा संपर्क नहीं था, यानी बीच में अतिक्रमण ही अतिक्रमण था। आज वो अद्भुत तस्वीर विश्व को समर्पित हो जाएगी। अभिषेक, बिल्कुल श्वेता, अभी मैं ललिता घाट से नाव के रास्ते होकर आया हूं और बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। थोड़ी देर में अपने दर्शकों को वो दृश्य भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जहां से अपने क्रूज से उतरेंगे पानी लेकर, यानी जल लेकर, वो जलाभिषेक के लिए जब जाएंगे तो उस जगह को बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है। एक बड़ा सा द्वार ललिता घाट पर बनाया गया है जो मुख्य द्वार है, जो गंगा से सीधे बाबा काशी विश्वनाथ को जोड़ता है। प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और साथ साथ जब लोकार्पण होगा तो अब नाव के रास्ते भी श्रद्धालु सीधा ललिता घाट से बाबा विश्वनाथ तक उस कॉरिडोर से होते हुए जाएंगे। और इस कॉरिडोर को बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि गंगा और शिव, जो कि बिल्कुल जैसा आपने बताया कि अतिक्रमण की वजह से बिल्कुल दब से गए थे, छुप से गए थे, वो अब पूरी तरीके से खुल गए हैं और सीधा गंगा और शिव का जो ये मिलन है, ये लोग इसकी अनुभूति कर पाएंगे। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार दिखाएं जिस तरफ प्रधानमंत्री का काफिला आना है उस तरफ काफी चहलकदमी इस वक्त बढ़ी है, क्योंकि उनका जो क्रूज है वो आएगा। जितने भी अधिकारी हैं जो भी इस वक्त लगे हैं उनकी सुरक्षा में, हालांकि हम लोग इस वक्त थोड़ी दूर आ गए हैं क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हमें कुछ दूर भेजा गया है। कुछ देर पहले जब हम वहां थे तो तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी और आज ये दिव्य और भव्य काशी जो हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं श्वेता, ये अद्भुत है। और एक दर्शन जो होता है वो हम लोग गेट नंबर 4 या गदौलिया के रास्ते करते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ये अपने आप में दिव्य होने जा रहा है कि आप नाव से आए, आप बजड़े से आए, आप पानी के रास्ते आए, गंगा के रास्ते आए और आप जब ललिता घाट पर उतरेंगी तो ठीक मणिकर्णिका यानी कि शव से शिव तक का जो एक कंसेप्ट है वहां से आप देखते हुए जाएंगी और उसके बाद
सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे। तो बड़ा ही अद्भुत है। और हमने अभी कुछ देर पहले गंगा में ये नाव की यात्रा की है, कोशिश करेंगे कि उसे भी हम दर्शकों तक दिखाएं कि कैसे ललिता घाट तक लोग पहुंचेंगे और ललिता घाट से बाबा विश्वनाथ तक जाएंगे। श्वेता, बहुत सरल शब्दों में इसे समझा भी जा सकता है कि बहुत संकरी गलियों से होकर लोग आगे बढ़ सकते थे स्नान के लिए। अब स्नान के लिए आने वाले लोग, स्नान के बाद दर्शन के लिए जाने वाले लोगों में किस तरीके से उन गलियों में वो टकरा जाते थे और उसके बाद इन्हीं छोटी चीज़ों पर बहस भी हो जाती थी। लेकिन अब सब लोग बोल रहे थे कि अब अगर घाट से नहा कर निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जाकर आप पूरी तरह से शुद्ध रहकर आप अपने आराध्य की आराधना कर सकते हैं। हिमांशु मिश्रा खिड़किया घाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, काशी में तो तमाम गणमान्य लोगों का जमावड़ा भी लग गया है, प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोकार्पण हो रहा है एक कॉरिडोर का, बल्कि उसके साथ ही एक बच्चे हैं लंबे समय तक यहाँ पर एक तो आयोजन होगा लगभग 1 महीने तक, और इससे 1 महीने पहले से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर आकर ये सुनिश्चित करते रहे कि समय से सब कुछ तैयार भी रहेगा। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री खुद पार्टी की तरफ से यहाँ पर लगातार जो है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर नजर बनाए हुए थे। और मैं खिड़किया घाट पर हूँ। इस घाट को आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करके आम जनता को समर्पित करेंगे। और यहाँ पर जो पंडित यहाँ पर मंगलाचार्य भजन के साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन करवाएंगे। जी, क्या मंगला उच्चारण रहेंगे आप? किसी भी विघ्न बाधा शमन के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण अति आवश्यक है, और क्लेश इत्यादि बाधाओं के दूर करने के लिए शंखनाद का होना आवश्यक है, जो यहाँ पे किया जाएगा। सर्वप्रथम शंखनाद से प्रारंभ होकर के मंगलाचरण, वैदिक मंगलाचरण, जिसमें गणेश जी का ध्यान पूर्वक वैदिक मंगलाचरण किया जाएगा। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम मा आत्मा त्वं गिरिजामतिः सचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो। तो श्वेता, यहाँ पर काल भैरव से इजाजत लेने के बाद, वहां दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सीधा खिड़किया घाट आएंगे और ये घाट आम जनता को समर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से इस घाट को जो है सजा दिया गया है, और आज शिव दीप उत्सव पे यहाँ पर भी दिए जो है जलाए जाएंगे, और पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो किए गए हैं, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो उसके लिए सभी तरीके से पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं, और साथ ही साथ सुरक्षाकर्मी भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है बहुत भव्य तरीके से रहने वाला है। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि काशी जो है पहले दिव्य तो थी, भव्य बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। और जिस तरीके से काशी की कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास के कार्यों से कर रहे हैं वो देखने योग्य है। ये बात खुद काशी की जनता कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ से चुनकर गए हैं उन्होंने काशी की कायाकल्प कर दिया है। श्वेता जी, 2 तरह की बातें इसमें हो जाती हैं। जो जाहिर है कि चुनाव से पहले का समय है, तो जो सियासी दल हैं वो सीधे तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव सर पर हैं। लेकिन जनता से बात करिए तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित था, अगर किसी भी समय किया जा रहा है तो उन्हें इस बात की संतुष्टि है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल एक निर्माण के तौर पर इसे न देखा जाए, बल्कि आगे आने वाले समय के लिए यहाँ के लोगों के लिए और क्या जो
रोजगार के विकल्प हैं, पर्यटन को क्या किस तरीके से बढ़ावा यहाँ पर मिल सकता है। जिस खिड़कियाँ घाट की बात भी कर रहे हैं हिमांशु और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहाँ की, उन सब की भी अहमियत समझिए। अगर एक रोल ऑन रोल ऑफ फेरी यहाँ पर होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत समय के साथ यहाँ पर स्थिर हो गई थी, रुक गई थी। और एक गलियों के शहर से क्या केवल बनारस का पहचान जोड़ा जा सकता था, या फिर काशी के उस समृद्ध इतिहास को, उस परंपरा को भी याद करना होता और उस हिसाब से शहर का विकास, ऐसा विकास जो कि संस्कृति के साथ साथ आगे बढ़ते हुए रहता। तो वैसी ही तस्वीरें अगर आज सामने आती हैं तो लोगों के मन का उल्लास इस समय बताया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल जब काशी कॉरिडोर का जायजा लिया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। कल इनॉग्रेशन पीएम करने वाले क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का धाम का श्री गणेश होगा, और ये जो 3000 स्क्वायर फीट की जगह थी मंदिर के परिसर की, वो आज 50,000 स्क्वायर मीटर की जगह बनी है और भव्य मंदिर बन करके और मंदिर का नवीनीकरण हुआ है। और बहुत सी मूर्तियाँ जो इसमें एक तरीके से लुप्त सी हो गई थी, उनको फिर से उनकी पूजा करके, प्रतिष्ठित करके उनको फिर से अपने मंदिर के स्थान में रखा गया है। और इतना ही नहीं, बाबा का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है और रहेगा, और साथ ही साथ बाबा का आशीर्वाद सारे देश और दुनिया के लिए, मंगलमय कामना के लिए हमेशा रहता है। मैं भी यहाँ आया हूँ और बाबा के दर्शन किए हैं। यह एक स्फूर्ति और ताकत, और जिसको कहते हैं कि आंतरिक शक्ति, लोगों की और समाज की सेवा करने की एक प्रेरणा देता है। मैं यह स्फूर्ति और यह ताकत बाबा से लेकर के समाज कल्याण में जितना भी अपना योगदान हो सकता है वो जरूर करूं। जी, आखिरी सवाल ले रहा हूँ, पूर्वांचल के लिए बड़ा तोहफा। देखिए, सारे देश को प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित देश के रूप में बनाने में पिछले 7 सालों में जो काम किया है वो सब जानते हैं। और उस देश का नेतृत्व, अपने भारत देश का नेतृत्व करते हुए जिस शक्ति का उन्होंने सारे देश में एक तरीके से प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसका उद्गम स्थान काशी है और पूर्वांचल है और सारा उत्तर प्रदेश है, और सारा देश को वो एक तरीके से एक नई ऊर्जा के साथ और नए विकास की कहानी को आगे बढ़ाने में उनका प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। तो निश्चित रूप से उसका प्रकाश पूर्वांचल पर भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है और देश पर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जेपी नड्डा साहब। इन्होंने साफ कहा है एक बड़ी उपलब्धि, और इसके साथ न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के लिए एक बड़ा तोहफा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। तो आज का जो पूरा कार्यक्रम है 10:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे काशी में, और उसके बाद से आगे पहले काशी के कोतवाल से इजाज़त लेते हुए, उनकी पूजा करते हुए वो आगे बढ़ेंगे और दोपहर लगभग 1 बजे तक पहुंचेंगे वो यहाँ पर कॉरिडोर में, जिसका लोकार्पण किया जाएगा। उससे ठीक पहले पूजा पाठ का भी यहाँ पर प्रावधान, पहले प्रधानमंत्री यहीं से जल लेकर जाकर पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद लोकार्पण होगा कॉरिडोर का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।